श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री ललिता महात्रिपुर सुंदर्यै नमः। साधक वृंद, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि प्रत्येक उपासना का अंग, प्रमुख अंग जप है। बहुत से साधकों ने जप के विषय में विभिन्न जिज्ञासाएं हमारे समक्ष प्रस्तुत की हैं। उनके समाधान की दृष्टि से ही यह वीडियो हम प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने जानना चाहा है, क्या जप किसी भी स्थिति में, अर्थात चलते फिरते, घूमते, खड़े होकर या अन्य कोई कार्य करते हुए किया जा सकता है? क्या जप कुर्सी मेज के ऊपर बैठकर किया जा सकता है? क्या भूमि पर बैठकर जप करना आवश्यक है? आदि आदि जिज्ञासाएं उन्होंने प्रस्तुत की हैं। हम प्रयास करेंगे कि साधकों की इन समस्त जिज्ञासाओं का समाधान हो सके। जप के विषय में चर्चा करने से पूर्व हम शुचिता के विषय में अवश्य कहना चाहेंगे। शुचि वेश अर्थात शुद्ध और पवित्र वेश उपासना का आधार है। चाहे जिस प्रकार के वेश पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार पैंट, कमीज आदि धारण कर उपासना नहीं करनी चाहिए। शास्त्रानुकूल उपासना का मूल आधार शुचित्व होने के कारण शुचिवेश अर्थात स्वच्छ और पवित्र वस्त्र जो वैदिक संस्कृति के अनुकूल हों, उनका धारण करना आवश्यक है। इनके अंतर्गत शिखा, यज्ञोपवीत, कौपीन, धोती तथा उत्तरीय आते हैं। इन्हीं वस्त्रों को धारण करने से शुचिवेश बनता है, अर्थात साधकों को स्नानोपरांत इन्हीं वस्त्रों को धारण करना चाहिए, तब उपासना में और जप के लिए बैठना चाहिए। इस शुचि वेश को धारण करने से देवता प्रसन्न होते हैं। और उपासना का मूल उद्देश्य क्या है? देवताओं की प्रसन्नता। हम उपासना किस लिए करते हैं? कि देवता प्रसन्न हो। तो जिस वेश को धारण करने से भी देवता प्रसन्न हो, तो उसको हमें उनकी प्रसन्नता के लिए अवश्य ही धारण करना चाहिए। अतः सर्वप्रथम उपासना की और जप की नींव शुचिवेश है। और हम सब जानते हैं कि यदि नींव सुदृढ़ होगी तो मकान भी दृढ़ होगा, सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा, गिरेगा नहीं। यहाँ हम एक बात और कहना चाहेंगे कि स्वच्छता अर्थात स्नान आदि तथा शुचिवेश बाह्य शुद्धता का द्योतक है। इसके साथ पवित्रता जो कि आंतरिक शुद्धता का द्योतक है, वह भी आवश्यक है। बाह्य शुद्धता शारीरिक आरोग्य के लिए तो आवश्यक है और आंतरिक शुद्धता मानसिक आरोग्य के लिए आवश्यक है। जहाँ तक वस्त्रों का प्रश्न है, रेशमी, टसर अथवा सूती धौत वस्त्र शुद्ध माने गए हैं। सूती वस्त्र को रोज धोना आवश्यक है। रेशमी और ऊनी वस्त्र भी स्वच्छता की दृष्टि से खूब धुले हुए होने चाहिए। इस प्रकार के वस्त्रों में मानसिक और दैविक शक्ति की उन्नति के लिए आवश्यक तेज निहित रहता है। अतः
शास्त्रानुकूल शुद्धि पर अवलंबित होने के कारण शुचिवेश शीघ्र ही सफलता प्रदान करता है। हमारी उपासना शीघ्र सफल होती है। अस्तु, अब हम उपासना क्या है इस पर भी प्रकाश डालेंगे। उपासना शब्द में उप, आस और अन 3 अंश हैं। इनमें उप उपसर्ग है, आस उपवेशने धातु और भाव अर्थ में युच अन प्रत्यय है। उपासना का अर्थ होता है शास्त्र विधि के अनुसार उपास्य देव के प्रति तैल धारावत दीर्घ काल पर्यंत चित्त की एकात्मता, ये उपासना का अर्थ है। उपासना के समानार्थक शब्द वरिवस्या, परिचर्या, शुश्रूषा और उपासन आदि हैं। उपासना के अंतर्गत मंत्र, मंत्र दीक्षा, मंत्र का जप, जप का विधान, समय शुद्धि तथा आसन शुद्धि आदि का विचार करके गुरूपदिष्ट उस प्रक्रिया का निर्वहन करना चाहिए। हम इस वीडियो में जप विधान के विषय में विशेष रूप से चर्चा करेंगे, जैसा कि साधकों ने जिज्ञासा प्रकट की है। उपासना के क्षेत्र में जप का बड़ा महत्व है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। 10वें अध्याय का 25वां श्लोक, उसके अंतर्गत ये कहा गया है, अर्थात यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूँ। अतः स्पष्ट है कि जप के द्वारा यही लौकिक सुख, पारलौकिक सुख, सद्गति ही नहीं अपितु भगवत प्राप्ति तक हो जाती है। व्याकरण के अनुसार जप धातु के जप व्यक्तानाम वाचि तथा जप मान से च 2 अर्थ हैं, अर्थात स्पष्ट बोलना और मन से कहना जप कहलाता है, या हम यूँ कह सकते हैं कि जप के 2 प्रकार हैं। परंतु उपासना के अंतर्गत जप मानसे का महत्व अधिक है। मनुस्मृति के 2 अध्याय के 85वें श्लोक के अनुसार विधि यज्ञात् जप यज्ञो विशिष्टो 10 गुणैः उपांशु साक्षात् गुणः सहस्रो मानसः स्मृतः, अर्थात विधि यज्ञ जिनसे तात्पर्य है पूर्णिमा, अमावस्या आदि पर किए गए यज्ञादि, जप यज्ञ 10 गुणा, उपांशु अर्थात जिसे कोई सुन ना सके उससे 100 गुणा, और मानसिक जप से 1000 गुणा पुण्यप्रद है। परंतु इस विशेष पुण्य की प्राप्ति तभी संभव है जब जप विधिवत हो। इसके लिए कुछ नियम हैं और उनके पालन करने पर ही जप की सिद्धि होती है। इनमें सर्वप्रथम है शिखाबंधन। द्विजमात्र को सदा यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए तथा सदा ही धार्मिक कार्यों में शिखा में ग्रंथि लगाए रहना चाहिए। आजकल तो बहुत से लोग शिखा ही नहीं रखते अथवा इतनी छोटी रखते हैं कि उसमें ग्रंथि ही ना लग सके। यह शास्त्र के अनुसार दोष है। शिखा में ग्रंथि लगाए बिना जो कार्य किया जाता है, जो कर्म किया जाता है, वह सफल नहीं होता। अतः स्नान आदि के उपरांत जप के पूर्व शिखा में ग्रंथि लगाना आवश्यक है। शिखा के साथ जप में आसन का बड़ा महत्व है। बिना आसन के जप नहीं करना चाहिए। दूसरे के आसन पर भी बैठकर कभी जप नहीं करना चाहिए। भूमि पर बैठकर जप करने से दुख, बांस के आसन पर दरिद्रता, पत्थर पर बैठने से व्याधि, छिद्र युक्त काष्ठ आसन से दुर्भाग्य, तृणासन पर बैठने से धन एवं यश का नाश तथा पत्तों पर बैठकर जप करने से भ्रम होता है।
ब्रह्मांड पुराण में कहा है, काम्यार्थम कम्बलम चैव श्रेष्ठम च रक्त कम्बलम कुशासने मंत्र सिद्धिर्नात्र कार्या विचारणा। काम्य कर्म में कंबल का आसन और वह भी लाल हो तो श्रेष्ठ है। कुशासन पर बैठकर जप करने से अवश्य ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। यहाँ यह ध्यान रखने की बात है कि कुशासन की ग्रंथि उत्तर दक्षिण दिशा की ओर रखें। जप करते समय आसन के ऊपर कुशासन की ग्रंथि उत्तर दक्षिण दिशा की ओर रखें। इस प्रकार जिस निमित्त जप किया जाए उसके अनुसार उपयुक्त आसन पर बैठकर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके जप करना चाहिए। ये हमने जप की दिशा भी आपको बता दी। यहाँ हम पशु चर्मासन या व्याघ्र चर्मासन अथवा मृग चर्मासन की चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में इनका प्रयोग विधि निषिद्ध कर दिया गया है। अतः इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा हम दंड के भागी हो सकते हैं। शास्त्रों में व्याघ्र चर्मासन केवल सन्यासियों के लिए ही बताया गया है। केवल हम यहाँ इतना कहना चाहेंगे, किंतु वर्तमान में किसी भी प्रकार के पशु चर्मासन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जप करते समय पैर फैलाकर बैठना, बीच बीच में बातें करना, तिनका या डोरा या रस्सी तोड़ना, शरीर कपाना, बालों को बांधना आदि कार्य निषिद्ध हैं। यहाँ हम यह भी बता दें कि जब जप के लिए आसन आवश्यक है तो जप सदैव आसन पर बैठकर ही करना चाहिए, खड़े होकर नहीं। आसन पर यदि सुखासन से बैठें तो सुविधा रहेगी, क्योंकि कहा भी गया है कि स्थिरम सुखम आसनम। जप के मध्य आसन इससे आपको नहीं बदलना पड़ेगा। यदि आप सुखासन से बैठते हैं तो जप के मध्य में आपको बार बार आसन नहीं बदलना पड़ेगा। लेकिन जिन लोगों को पद्मासन या स्वस्तिकासन से बैठने का अभ्यास है, बहुत देर तक या पूरी उपासना में या जप करते समय पूरे समय वे बैठ सकते हैं, तो उनको उन आसनों का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात पद्मासन अथवा स्वस्तिकासन से बैठकर जप करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि आसन स्व सुविधानुसार लगाना चाहिए। इन नियमों का पालन करते हुए जप की संख्या रखते हुए ही जप करना चाहिए। इसके लिए जप माला का प्रयोग करना चाहिए। माला देवता भेद से प्रयोग की जाती है। मणियों की माला, स्फटिक की माला, रुद्राक्ष की माला, कमलगट्टे की माला, चंदन, तुलसी, हल्दी आदि की मालाओं का प्रयोग विभिन्न उपास्य देवों का जप करने के लिए किया जाता है। अर्थात मालाओं का प्रयोग देवता भेद से होता है। उड्डीस तंत्र के 26वें अध्याय के 106वें श्लोक के अनुसार रुद्राक्ष मालया जप्तो मंत्र सर्व फलप्रदः, यह कहा गया है। अर्थात रुद्राक्ष माला द्वारा जप करने से सब फलों की प्राप्ति हो जाती है। रुद्राक्ष 1 से लेकर 14 मुख वाले तक होते हैं। शिव रहस्य के अनुसार उत्तरोत्तर अधिकाधिक मुख वाला रुद्राक्ष अधिकाधिक फलदायक होता जाता है। रुद्राक्ष की माला 108, 54 अथवा 27 दानों की ही श्रेष्ठ है। इससे हीन अधम मानी गई है। हमारे विचार से माला 108 दानों की ही होनी चाहिए
तथा सभी प्रकार की मालाएं ग्रंथित होनी चाहिए, अर्थात प्रत्येक मणि के उपरांत एक ग्रंथि लगी हो, इस प्रकार पूरी माला में ग्रंथि लगी होनी चाहिए। माला से जप के समय सुमेरु का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। माला को सदैव गोमुखी में डालकर अथवा कपड़े से ढककर ही जप करना चाहिए। यदि माला उपलब्ध ना हो तो करमाला से जप करना चाहिए। करमाला से भी जप करने के कुछ नियम हैं, उनकी चर्चा यहाँ करना समीचीन होगा। करमाला से जप करने के विभिन्न प्रकार हैं। एक देवमाला अथवा साधारण माला, दूसरी शक्ति माला और तीसरी श्री विद्या मंत्र जप के लिए करमाला। यहाँ हम कुछ चित्र भी दे रहे हैं जिनमें इन तीनों मालाओं को दर्शाया गया है। आप इन चित्रों से इन मालाओं को भली भांति समझ सकते हैं कि माला का जप कहाँ से प्रारंभ करें तथा सुमेरु कहाँ पर है। करमाला में अंगुलियों को मिलाकर हथेली की ओर कुछ टेढ़ा रखें। अंगुली के अग्रभाग नख के पास का स्थान तथा पर्व की लकीर पर और सुमेरु का उल्लंघन किया हुआ जप करमाला से निष्फल होता है। करमाला भी हमें वस्त्र से ढक लेनी चाहिए। अब हम भिन्न भिन्न प्रकार से की जाने वाली करमालाओं का नियम बताते हैं। प्रथम देव माला या साधारण करमाला। इसमें जैसा कि चित्र में हमने दर्शाया है, अनामिका के मध्य भाग से नीचे की ओर चलते हुए कनिष्ठिका के मूल से अग्रभाग तक, फिर अनामिका मध्यमा के अग्रभाग से होते हुए तर्जनी मूल तक जाएं। यह 10 संख्या हुई। इस प्रकार 10 बार जपने से 100 संख्या हो जाएगी। शेष 8 जप दूसरे चित्र के अनुसार पूर्ण करें, इससे संख्या 108 पूर्ण हो जाती है। अनुष्ठान भेद से करमालाओं में भी अंतर होता है। शक्ति मंत्र जपने के लिए दूसरे चित्र के अनुसार अनामिका के 2 पर्व, कनिष्ठिका के 3, अनामिका का 1, पुनः मध्यमा के 3 तथा तर्जनी के 1 मूल पर्व से जप संख्या 10 पूर्ण होगी। शेष 8 मंत्र चित्र के अनुसार कर 108 की संख्या पूर्ण कर लें। श्री विद्या मंत्र की करमाला भिन्न होती है। इसमें मध्यमा के मूल से प्रारंभ कर अनामिका का मूल 1, कनिष्ठिका के 3 पर्व, पुनः अनामिका और मध्यमा के अग्रभाग से होते हुए तर्जनी के 3 पर्वों पर जप करने से 10 की संख्या पूर्ण होती है। कहीं कहीं पर करमाला को श्रेष्ठ बताया गया है। जप संख्या अधिक होने पर संख्या का स्मरण कठिन ना हो, इसके लिए 10 संख्या पूर्ण होने पर एक गुटका रखें। इस गुटका का निर्माण लाक्षा, रक्त चंदन, सिंदूर और गौ के सूखे कंडे का चूर्ण लेकर सबको मिश्रित कर गुटका बना लें तथा उनसे जपमालाओं की संख्या का निर्धारण करें। मणिमाला, रुद्राक्ष माला आदि के जप के समय तर्जनी से माला के मनकों का कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। माला के मनकों को अंगूठे तथा मध्यमा के द्वारा घुमाना चाहिए। सुमेरु का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। सुमेरु के आने पर माला को उलटकर दूसरी ओर घुमाकर जप करना चाहिए। यदि प्रमादवश माला हाथ से छूट जाए या गिर जाए तो 200 बार मंत्र जपना चाहिए। ऐसा अग्नि पुराण में श्लोक संख्या 3:28-5 के द्वारा बताया गया है। प्रमादात पतिते सूत्रे जप्त्यत्तम तु शतद्वयम्। यदि माला खंडित हो जाए, टूट जाए तो पुनः गूंथ कर जप करें। यदि मनका टूट जाए तो दूसरा मनका लेकर 108 की संख्या पूर्ण कर जप करें। जप के पूर्व माला का संस्कार कर लें।
जप के समय प्रातः काल में नाभि, मध्याह्न में हृदय और संध्या काल में नासिका के समीप हाथ रखकर जप करें। इन सब नियमों का पालन करते हुए संकल्प, न्यास, मुद्राएं, ध्यान के साथ जप आरंभ करना चाहिए। अंत में न्यासादि करके आसन के नीचे जल छोड़कर मृत्तिका सहित इस जल को मस्तक से अवश्य लगाएं। अन्यथा जप के फल का इंद्र हरण कर लेते हैं। इस प्रकार विधि पूर्वक किए गए जप से निश्चित ही सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि के लिए आवश्यक है कि मंत्र की दीक्षा शुभ मुहूर्त में सद्गुरु से ग्रहण की गई हो, अर्थात जिन्होंने स्वयं वह मंत्र सिद्ध किया हो उनसे ही उस मंत्र की दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। क्योंकि उद्दीश तंत्र में भी कहा गया है, पुस्तके लिखता विद्या नैव सिद्धि प्रदा नृणाम, गुरुम विनापि शास्त्रेस्मिन् नाधिकारः कथंचन। अर्थात पुस्तक में लिखी विद्या सिद्धि नहीं देती, सिद्धिदात्री नहीं होती। तंत्र शास्त्र के अनुसार गुरु के उपदेश के बिना किसी प्रकार के कार्य का अधिकार नहीं है। जप के संबंध में हमने अपने पूर्व में अपलोड किए गए मंत्र पुरस्चरण तथा मंत्र सिद्धि और उसके लक्षण से संबंधित वीडियो में बहुत कुछ चर्चा की है। आपको वे वीडियो अवश्य देखने चाहिए, जिससे जप के संबंध में और कुछ आपको जानकारी प्राप्त हो सकेगी। मंत्रोपासना के प्रभावों की यदि हम चर्चा करें तो मनुष्य की बात तो छोड़ दीजिए, साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने राक्षस राज रावण का वध करने के लिए महर्षि अगस्त्य से आदित्य हृदय का उपदेश ग्रहण कर उसके संहार में सफल हो सके थे। सूर्य मंत्र की ही उपासना से युधिष्ठिर को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी, जिससे सती द्रौपदी प्रतिदिन हजारों ब्राह्मणों एवं अतिथियों को भोजन कराकर अंत में स्वयं भोजन कर उस पात्र को धोकर रख देती थी। अर्जुन ने हिमालय पर जाकर भगवान शंकर की आराधना से पाशुपतास्त्र नामक दिव्य अस्त्र प्राप्त किया था और महाभारत युद्ध में अर्जुन ने इन्हीं दिव्यास्त्रों का अनुपम अमित पराक्रम दिखाकर कौरव सेना का संहार किया था। तो ये मंत्र जप के प्रभाव हैं, अर्थात देवता और स्वयं भगवान और अन्य बड़े बड़े लोग, प्रसिद्ध लोग, उन्होंने मंत्र जप से बहुत कुछ प्राप्त कर सिद्धियां प्राप्त की और कार्य सिद्ध किया। तात्पर्य है कि भय विपत्ति के समय भगवान की शरणागति स्वीकार कर मंत्र उपासना करने पर उद्धार का मार्ग निश्चित रूप से मिल जाता है। नित्य प्रति की उपासना में भगवत प्रीत्यर्थ जप करना चाहिए। काम्य प्रयोग का जप अलग प्रकार का होता है, उसकी हम यहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम भगवत प्रीत्यर्थ नित्य जप के विषय में चर्चा कर रहे हैं। अंतःकरण की वृत्तियों के दो भोक्ता हैं। एक ओर हैं काम, क्रोध और लोभ तथा दूसरी ओर हैं ईश्वर स्मरण। एक समय में अंतःकरण में एक ही प्रकार की वृत्तियों को भोगा जा सकता है, अर्थात एक समय में अंतःकरण में एक प्रकार की वृत्ति का ही निवास रहता है। यदि दूसरी वृत्ति के लिए जगह ही खाली नहीं होगी तो दूसरे प्रकार की वृत्ति वहाँ किस प्रकार रह सकेगी। अर्थात यदि अंतःकरण काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से आवृत है तो ईश्वर स्मरण कदापि नहीं हो सकेगा। इसके विपरीत यदि
अंतःकरण ईश्वर स्मरण में लिप्त है, उससे आवृत है, तो काम क्रोधादि वृत्तियाँ वहाँ पर किसी प्रकार नहीं पहुँच सकेंगी, अर्थात वे वहाँ कभी भी नहीं आएंगी। अतः सदा हमें 24 घंटे ईश्वर स्मरण करते रहना चाहिए। यहाँ ईश्वर स्मरण से हमारा तात्पर्य नाम स्मरण से भी है। और जब हमें विधान के अनुसार, जो विधान हमने अभी बताए हैं उनके अनुसार ही उपासना के समय पूरे विधि विधान से करना चाहिए। जैसा कि साधकों ने पूछा कि क्या जप खड़े होकर किया जा सकता है, यहाँ हमारा कहना ये है कि जप को विधान के अनुसार ही बैठकर आसन के ऊपर सब क्रियाओं को पूर्ण करके ही करना चाहिए। हाँ, ईश्वर का नाम स्मरण आप कभी भी 24 घंटे कर सकते हैं। जप और नाम स्मरण में भेद है। जप उपासना का एक अंग है, उपासना की एक क्रिया है, और नाम स्मरण हम कभी भी किसी भी स्थिति में कोई भी कार्य करते हुए ईश्वर के नाम का स्मरण कर सकते हैं। अतः हम आशा करते हैं कि जप के विषय में आपकी जिज्ञासाओं का समाधान हो गया होगा। आप भी इन विधि विधान के अनुसार जप करके ईश्वर प्राप्ति करें, भगवत प्राप्ति करें, ईश्वर की प्रीत्यर्थी जप करें। जय मातेश्वरी।